नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभिजीत दीप के संस्थापक कॉकरोच जनता पार्टी तुम्हें और तुम्हारी गैंग को चेतावनी है। यदि ब्राह्मणवाद पर हल्ला बोल ले, ब्राह्मणों और सवर्णों के विरुद्ध नारे लगाकर बहादुर बनने का प्रयास किया तो उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तुम्हारे साथ जो नहीं नामक वामपंथी हैं 6 जून को दीपके के साथ मंच पर दिखाई दे रही है। कल तक यूजीसी का समर्थन कर रही थी। उसी धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री की तारीफों के पुल बांध रही थी। वो आज उसी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के नीचे देश विरोधी नारे लगा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सोचिए, जिस सवर्ण ने आपका साथ दिया उसके लिए यूजीसी और जो आज आपके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आरएसएस को मुर्दाबाद कह रहे हैं, देश के दुश्मन अमर खालिद के अनुयायी हैं, उनके लिए आरक्षण की सुविधा, एट्रोसिटी एक्ट की सुविधा उनके हाथों में यूजीसी नामक जहरीला हथियार दे रहे हैं। हम इसका सशक्त विरोध करते हैं। सुनील पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, परशुराम सेवा संगठन, भोपाल। सर, जनता काकरोच पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काकरोच जनता पार्टी जिसका संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से देश के पेपर लीक पर जेएनजीओ को देश के जागरूक करने और संबोधित करने दिल्ली आया। पेपर लीक, नीट पेपर लीक हो, सीबीएसई पेपर लीक हो, ये देश के नागरिकों के लिए चिंताजनक बात है। देश के छात्रों के लिए भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अनुचित है, अशोभनीय है, मैनेजमेंट में सुधार होना चाहिए। लेकिन 6 जून को जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके जब एयरपोर्ट से निकला तो भारत के संविधान की कॉपी उसके हाथ में नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन परिचय की किताब उसके हाथ में थी। एक दूसरे, जिस प्रकार जंतर मंतर पर उसकी उपस्थिति में और उसके साथियों की उपस्थिति में जय भीम के नारे लगे और सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो विरोधात्मक बात वहाँ पैदा हुई, जिसका हम सशक्त विरोध करते हैं, जिस पर कहा गया ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद पर हल्ला बोलो, ये हमारे लिए सर्वाधिक विरोधात्मक बात है। क्या लगता है ये पार्टी ब्राह्मण विरोधी है? इसकी उपस्थिति में यदि इन्होंने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद पर हमला बोलो जैसे नारे लगाए, जिससे वहाँ पर देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए लोग सम्मिलित हुए, जिस प्रकार अभिजीत दीपके ने एक देश के नौजवान से बात करते हुए कहा कि ये तुम्हारी कंट्री है। जब तुम्हारी भारत जब तुम्हारी कंट्री ही नहीं मानते तो यहाँ क्या करने आए थे? ब्राह्मणवाद पर हल्ला बोलने आए थे। देश का ब्राह्मण, देश का सवर्ण समाज बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करता है, लेकिन यदि उसके ऊपर चोट की जाएगी तो सवर्ण तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ब्राह्मण तुम्हें माफ नहीं करेगा। और याद रखना अभिजीत दीपके, इस प्रकार वैसे तुम्हारी औकात तो देश के जेएनजी ने बताई दी 6 जून को। वहाँ पर बड़ी बड़ी जितनी भी मीडिया थी, जितनी भी रिपोर्टिंग आई है, सब में ये है कि कुछ हजार लोग या 22 मिलियन लोग तुमसे जुड़ने का दावा कर रहे थे तुम लोग, कुछ हजार लोगों को इकट्ठा कर पाए। उसमें भी जेएनजी 5 से 7% था, बाकी 90 से 95% लोग 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले थे। मेरे पास सारे वीडियो हैं, सारे वक्तव्य हैं, पूरी मीडिया से, सोशल मीडिया से सारी जानकारी है। तो ब्राह्मणवाद पर हमला बोलने की गलती मत करना, ब्राह्मणवाद को लड़काने की गलती मत करना। औकात में रहो, राजनीति करो, बीजेपी को गाली दो, कांग्रेस के पिट्ठू बने रहो, वामपंथियों के पिट्ठू बने रहो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे ऊपर अगर अटैक करने की या हमारे विरुद्ध बोलने की कोशिश की तो ब्राह्मण, देश का सवर्ण तुम्हें छोड़ेगा नहीं।